के अंदर 1 लाख जवानों की बड़ी रैली है और राजस्थान भर में बड़ा उत्साह नौजवानों इस 50 डिग्री तापमान पर भी वो राजस्थान की राजधानी के अंदर पहुंच के और ज्यादा गर्मी यहाँ का राजस्थान का नौजवान गर्मी देगा यहाँ पे सरकार चूल्हे हिला देगा। इस बार नौजवान यहाँ ऐसा करके जाएगा कि दोबारा से पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, सरकार सफल करे और पेपर लीक के जो भी माफिया प्रधानमंत्री कल आए थे, कल खूब ट्रोल हुआ, हमने भी डाला था। मोदी जी जब आए थे सभा करते थे चुनाव में कहा था कि पेपर लीक माफिया को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, कड़ी सजा दूंगा। और कल हाईकोर्ट ने जो आपके पुरुषोत्तम जो मुलजिम थे उनकी अग्रिम जमानत लगाई रीट और एसआई के अंदर और हाईकोर्ट ने भी सुनवाई कराई। हाईकोर्ट ने उन्होंने उसकी अग्रिम जमानत खाते 50,000 का जुर्माना लगाया, तुरंत सरेंडर कर 50,000 रुपए जुर्माने। और ये आप कितने ऊंचे बढ़ गए पेपर लीक माफिया के, और जिस तरह का वातावरण चल रहा है, जिस तरह की रील चल रही है, और तो आप देखिए कि राजधानी के अंदर मुझे लग रहा है कि अब सही आंदोलन के साथ गलत आंदोलन भी चालू हो जाएगा आने वाले समय के अंदर। इसकी परंपरा शुरू हो चुकी है, चोरी सीना चोरी, पेपर लीक भी करेंगे, पकड़े भी नहीं जाएंगे और दोबारा और करेंगे, देख लेना हमने ही किया। ये राजस्थान गलत दिशा की ओर जा रहा है। और इसी का उदाहरण आप देखिए कि जोगाराम पटेल जो मंत्री है, इनके बेटे को पहले डबल एजी बना दिया मनीष को, और जब प्रधानमंत्री का दौरा था तो आनंद फान में हटा के और फिर उसको कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया। और बच्चों ने घर में यही संस्कार सीखे दादा से कि बच्ची नकल करती हुई पकड़ी गई और इन्विजिलेटर ने केस बना दिया, लेकिन अभी भी कॉलेज ये नहीं करा कि ये उस श्रेणी में नहीं आता। नकल की हुई श्रेणी अलग अलग थोड़ी, ABCD थोड़ी होती है, नकल तो नकल होती है और वही नकल अधिनियम में सारा तो लगेगा। तो मेरी भजन लाल जी से मांग है, बच्ची चाहे जोगाराम जी की हो चाहे किसी और की हो, तुरंत जो FIR है वो दर्ज करके और सरेंडर करना चाहिए। ये तो कानून का भद्दा मजाक बन गया। आपका MLA सरेंडर करके आपने सिरदर्द कर, धन्यवाद आप लोगों को कि दे रहा है, दुरुस्त है, विपक्षी मांग को देखते हुए आपने कमललाल मीणा सिरदर्द कर दी, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। जोगाराम जी को खुद को इसमें बयान देना चाहिए, और अगर उनकी पोती नहीं है तो बता दे तो मेरी पोती नहीं थी, बात खत्म। इतना ही कहना होता है लोगों को भी, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। और अगर उनकी पोती है तो कहना चाहिए कि बच्ची से गलती हो गई, बच्चे गलत कर गए, मुझे अफसोस है, कम से कम खेद प्रकट करना चाहिए मिनिस्टर को। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे, हमारा हो सकता है कि किसी परिवार के अंदर कोई भी घटना घट सकती है, एक घटना के बाद परिवार की जिम्मेदारी होती है, परिवार का मुखिया से बात करता। मैं मीडिया के साथ ये कहूंगा कि कल मैंने मीडिया के बड़े बड़े ट्वीट देखे और उसके बाद धमाधम डिलीट होते हुए देखे। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने ट्वीट किया, वो चल रहा है, एक बात चलेगी राजस्थान के अंदर, हमें पता भी लगेगा, हम इसके लिए तैयार हैं। जैसे ही बात आएगी तो निश्चित रूप से पब्लिक के अंदर ही बात आएगी। ये कोई हमारा उनका कोई पारिवारिक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन इस तरह के काम लगातार बेटा फिर बच्चे इस तरह करे, खुद ऐसा ही भर्ती रद्द करने की कमेटी का अगर चेयरमैन हो तो उनसे राजस्थान का जवान क्या उम्मीद करेगा? कर ही नहीं सकते, उनके संस्कार ही नहीं है, वो कैसे अच्छा काम कर सकते हैं? तो संस्कार से तो दुनिया चल रही है, और संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। पैसा हो सकता है, सारी चीज हो सकती है, लेकिन संस्कार तो माता पिता और उनसे ही मिलता है। तो ये संस्कार की जो धजियां उड़ी जोर भजन लाल जी से मांग करता हूँ कि भजन लाल जी, अब आप किसका इंतजार करेंगे? आपके घर से को पकड़ा जाएगा क्या रिश्तेदारी में इधर उधर करता हुआ? तब आप जगोगे, आप अपने मंत्री जी जवाब मांगो। जोगाराम जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मेरी पोती नकल करके पकड़ी गई और मैं स्वाभिमानी हूँ, और मैं कह रहा हूँ राजस्थान की जनता आपको सरा को बिठा लेगी। आप देखे तो देखिए एक बार इस्तीफा, आपको कहेगी कि वास्तव में उदाहरण पेश किया। तो ये राजस्थान की विडंबना आप देखिए। RPSC पूरी गंदगी का ढेर बन चुकी। 25 को जो रेला हमारा है वो आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया, और इस गर्मी के अंदर भी पूरा देश देखेगा कि राजस्थान का जवान अपने हक और अधिकार के लिए, और हमारे छोटे भाइयों के लिए किस तरह राजस्थान के गांव गांव से जवान छोटे भाइयों को न्याय देना, राजधानी के अंदर डेरा डालेगा।